आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं और परीक्षा में वो अपीयर भी होना चाहते हैं। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि यूपीएससी की परीक्षा का जो फॉर्म है उसकी भरने की पूरी प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू होती है और कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें बैठ सकते हैं और अपीयर हो सकते हैं। तो आइए बिना और कोई भी देरी किए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सक्सेसफुल होने में काफी हेल्प कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है क्या ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भर सकते हैं यूपीएससी फॉर्म। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कब निकलती है नोटिफिकेशन। तो यूपीएससी द्वारा हर साल सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की जाती है और इसमें आवेदन की तारीख समेत सारी अन्य जो जानकारी है वो दी जाती है। अब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रारंभिक परीक्षा की तारीख के करीब 3 महीने पहले निकाल दी जाती है। अब सामान्य तौर पर प्रारंभिक परीक्षा नॉर्मली मई जून के महीने में ली जाती है। अब इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए आपको आयोग की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर विजिट करना होगा और वहीं आपको जो आवेदन की सारी प्रक्रिया है वहीं पूरी करनी होगी। तो आमतौर पर आयोग इस काम के लिए उम्मीदवारों को 3 हफ्ते का समय देता है, सो यू हैव इनफ टाइम। अब जहाँ तक शैक्षणिक योग्यता का सवाल है तो आयोग ने इस बारे में स्पष्ट निर्देश पारित कर रखा है कि यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए किसी भी उम्मीदवार के पास कम से कम किसी केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। अब यहाँ एक सवाल और उठता है कि जो लोग अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं क्या वो भी आवेदन कर सकते हैं, एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ। यदि आप कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप जो आयोग है आपको आवेदन करने की इजाजत देता है, लेकिन आयोग यहाँ भी कुछ शर्तें लगाता है जिसको पूरा किए बगैर आपका आवेदन रद्द हो सकता है। तो आयोग प्रारंभिक परीक्षा में तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट को बैठने की परमिशन देता है, लेकिन शर्त एक ये होती है कि मुख्य परीक्षा में अपीयर होने से पहले आपके ग्रेजुएशन की आखिरी साल की जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। अब मुख्य परीक्षा आमतौर पर सितंबर के महीने में आयोजित की जाती है और यदि आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके पहले आप फाइनल ईयर की परीक्षा आयोजित वो करवा देती है और आपके जो रिजल्ट हैं वो आ जाते हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि आपकी फाइनल ईयर की परीक्षा के जो रिजल्ट हैं वो उस समय तक मान लीजिए घोषित नहीं हुए तो आपको परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन हाँ, आयोग ये भी छूट देता है कि आप जो है वो प्रोविजनल मार्कशीट दिखाकर भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब इसलिए बेहतर यही होगा कि आप जो अपनी यूनिवर्सिटी है उसकी परीक्षा के जो टाइमिंग है वो ध्यान रखें और मार्कशीट जो है हाथ में आने के बाद ही इस परीक्षा में अपीयर करें, वरना आपका एक जो अटेम्प्ट है वो डेफिनेटली वेस्ट हो जाएगा और खराब हो जाएगा। अब यहाँ दूसरा सवाल ये उठता है कि अटेम्प्ट कैसे काउंट होते हैं। तो यदि आप मुख्य परीक्षा के किसी भी एक पेपर में अपीयर करते हैं तो आपका एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। हालांकि पेपर 2 में क्वालिफाई किए बिना आप प्रारंभिक परीक्षा क्लियर नहीं कर सकते, इसीलिए आपसे यही अपेक्षा की जाती है कि आप दोनों पेपर्स को जरूर अटेम्प्ट करें। अब हम बात करते हैं उस परिस्थिति की यदि आपके फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हो गई तो क्या होगा। तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के आवेदन में सुधार का मौका नहीं होता है। अगर आपके द्वारा किए गए आवेदन में कोई गलती रह गई है और आपको उसको सुधारना है तो आपको फिर से नया आवेदन करना होगा। और अगर आप एक से ज्यादा आवेदन कर रहे हैं तो आपके जिस आवेदन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यानी कि जो RID नंबर ज्यादा होगा ना उसी को ही स्वीकार किया जाएगा। तो यानी इसका मतलब यह है कि आपने जो आवेदन बाद में किया है आयोग आपके द्वारा जो दी गई जानकारियां हैं उस पर ही आपका जो आवेदन है वो स्वीकार करेगा। इसके अलावा अगर आपके पुराने आवेदन के लिए फीस आपने जो है वो जमा कर दी है
तो नए के लिए आपको फीस दोबारा जमा करनी होगी, क्योंकि जो पुरानी फीस है वो एडजस्ट नहीं की जाती है, ना ही उसे वापस किया जाता है। तो दोस्तों, आशा है कि यदि आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अपियर होने की जो योग्यता है और जो कंडीशंस हैं उनको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और फॉर्म भरते समय इन सभी बातों का आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।